So Yashil, I mean, I am a fan now. You've और done a दूसरी good बात एक job. और भी है मैं ना आपको यार, शादी सुनाऊंगा। पे देखो, एक बंदा शादी पे गा रहा हो ना, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। वो गलत भी गा सकता है, उसको इजाजत होनी चाहिए हाँ बुरा हाँ गाने की। बिल्कुल। शादी में गा रहा है ना। लोग नुसरत साहब की कवालियां सारी शादियों में बेड़ा गर्क कर देते हाँ, हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिसमें शादी पे उन्होंने पैसे देकर बुलाया हुआ होता है बंदे को, उसको लिरिक्स भी याद नहीं होते। ये वो कौन सी शादी है? चुरा के दिल मेरा चली। ये शादियों पे ना बहुत होते हैं जो आप मैंने एक सुना था, मंगवा मुझे लेते हैं। याद है वो उससे, दो दिल मिल रहे हैं ऐसे भोले बन के हैं बैठे। Oh my God. Okay, Priyanka ne Joyland देखी है. She wrote, Joyland is truly a joy to watch. Proud to the entire team for bringing this story to life. It's a must watch. Priyanka, I can't agree more with you on this. You are absolutely love for saying that. बहुत अच्छी आपने बात की है. Joyland फिल्म एक शानदार फिल्म है. It's a masterpiece. हमने उसका डिटेल रिव्यू किया हुआ था. जो उसमें चीज़ें अच्छी नहीं थी वो भी हमने डिस्कस की थी. But overall the film is absolutely fabulous. लाहौर को जिस तरह पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही शानदार है. वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नियादुर लाइफस्टाइल. मेरा नाम है वकास अबी ब्राना. फिरोज़ खान पाकिस्तानी एक्टर जो हैं उन्होंने डेफेमेशन नोटिस भेजे हैं मुख्तलिफ एक्टर्स को, जिन्होंने कि उनके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन दिया था आफ्टर हिज डिवोर्स विद हिज वाइफ. और फिर उसके बाद व्हाट वी गोना डिस्कस इज़ कि लोग अवाम बोल रही है और वो कह रहे हैं कि कैफी खलील के गाने गाना बंद करो, बहुत हो गई. सो यू नो पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट. विल डिस्कस दैट. एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा is in love with Joyland. She is a fan. She's watched it and she loves फोर्ट्रेस it. में जो है अपना, हाँ, फोर्ट्रेस वाला जॉयलैंड. प्रियंका I चोपड़ा आई हुई love- थी I'm निक in love जोनस with के it. साथ, वो अपने बॉय को वो बड़ा लेकर. जो आसमानी झूला है ना, गोल वाला, वो तो आई लव दैट। ड्रैगन वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. वो जोनस को लेकर आई हुई थी ना, जोनस ब्रदर्स को, उनका अच्छा। झूले दिलाने. वो बच्चे हैं ना, हाँ, छोटे हाँ, हैं. हाँ, अच्छा, हुआ ये है कि अपना जो है ना बॉय फिरोज खान, उसका वो अपना नहीं है। नो, किसका ही इज है? नॉट अ यार पाकिस्तानी है ना, कैसे अब तुम इतना दिल पे तो ना लो. वो डेफेमेशन नोटिस भेज रहा है, अपना अपना कहेंगे तो नहीं भेजेगा. क्या फिरोज खान ने किसको डेफेमेशन भेज रहा है? अब कितने नाम गिने उसने हम? जी पूरी लिस्ट है जिन लोगों को उसने डेफेमेशन चलें नोटिस भेजे बिस्मिल्लाह हैं. करें फिर। ऐसी और- तैसी कर देने सारे, मैं बंद करा देगा पूरा इंटरनेट ही आज। उन्होंने कहता जी कहता जो कहना सीखा. सो उसने सैयद अलीजा फातिमा जो कि एक्स वाइफ हैं, मुसद्दिक मलिक को, शर्मीन उबैद चुनोए, आसिम अजहर, उस्मान खालिद बट, मीरा सिटी, मिनल खान, ऐमन खान, सरवत गिलानी, यासिर हुसैन, फरहान सईद बट, सबको उसने जो है वो भेज दिए हैं डेफेमेशन नोटिस. फिरोज को किसी ने कहा बेटा अब आपने किसी का मुंह बंद अरबों कराना रुपये ना. हो जाने इसके पास है। हाँ, फिरोज जो है ना उसने वो पॉन्जी स्कीम बनाई है और उसने कहा है कि ये तरीकेकार है जहाँ से हाँ, आप ना मेरा पैसा ख्याल है वो एक खींच बंदा सकते हो. मैं जानता हूँ उसको, उससे लिए इसने टिप। कौन है बंदा? मैं उसका मैं- Who नाम are नहीं you ले रहा। hinting at? मैं मैं भी नाम नहीं ले रहा। I'm उसने trying नया to- दौर वालों को भी ना इतना थद्दा हमें भेजा हुआ है। नोटिस का? हाँ, नोटिस का। उसका होता कुछ नहीं है, मगर उसके एक बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, वो लाहौर की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के मालिक हैं। ओके. वो मुफ्त में ही ना भेजी जाते notice भेजे जाते हैं। डेफेमेशन नोटिस। मसला कोई नहीं, और घर की उन्होंने ना वो खेती. हमारी स्टोरी, अब हमने स्टोरी लगाई हुई है, पब्लिश की हुई है, उसके अंदर रिपोर्टर की खबर है, सारी जगहों से वेरीफाइड है, अदालत का जो वो है ना, क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स जो है वो उससे noted वेरीफाइड down है है. कि भाई ये नोटेड डाउन है, और वो एज इट इज जो है ना वो हमारी स्टोरी का फोटोकॉपी करवाता है और फोटोकॉपी करा के इसको स्टेपल करके मैंने नोटिस भेज देता है। मैंने कहा, चल भेजे जाए यार, तू भी खुश रहे, तेरे भी कुछ ना कुछ अगर चलता किसी रहे। का धंधा चलता तो चलता रहे. हाँ। लेकिन इस पर जो अवामुल नास है उन्होंने रिएक्ट किया है और लोग जो हैं उनके कुछ जज्बात वो मतलब हल्का नहीं ले रहे. और हाँ, उससे देखिए ना, अब बात ये बंदे को दो सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना, आपने अगर ये वाली हरकतें करनी है तो फिर आपने उस क्राउड को साथ रखना है। ठीक है ना, अगर आप मारपीट कर रहे हैं तो फिर आप उस वाले क्राउड को साथ रखें। अब उस्मान खालिद बट देखें, उसने अपने आप को ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से पोजीशन किया हुआ है। वो फेमिनिस्ट भी है, वो यूथिया भी है। यहाँ पोजीशन करना है आपने अपने आप को, आपको ठीक है ना। आपने समझ अगर नहीं है ऊपर- क्या हुआ है उस्मान आपने खालिद अगर बट दूसरी के तरफ साथ. जाना है ना, आपने अगर दूसरी तरफ जाना है, आपने वाइफ बीटर बनना है, हाँ. यू कांट टारगेट उस्मान खालिद बट। ठीक है, क्योंकि वो यूथिया भी है, आपने भी हाँ. यूथिया रहना है। ठीक है, यू हैव टू हैव एक चीज कॉमन रखनी है आपने बीच में। हाँ. ठीक है, यानी मेरी और कैसर की लड़ाई हो जाए तो हमने वकास से बना के रखने, वो हाँ. होस्ट है। ठीक है ना, ऐसी जगहों पर आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब इसने ये गलती कर दी है तो फिर ये पब्लिक तो फिरोज फिर खान, नहीं छोड़ेगी। योर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी
You need to work on that and you need to listen to what Ali is saying. अच्छा उसमें अली हुआ ये है ना कि उसने भाई ने नोटिसेस डाले और वो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट डाल दिए ऊपर ना सीसी करके और सारों को सबको डाल दिए. सारों को अब CC उस कर पे उनकी लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी. मोबाइल नंबर मिनाल से खान ने वो लिखा हुआ है. एम आई प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट? इज इट मिनाल मिनल मिनल? sorry, मिनल खान. हाँ तुम खाते क्या हो? Doesn't तुम matter. पूरा मिनाल शो नहीं, में यूं ही वो करते रहते हो. मैं तुम्हारा बड़ा गला क्या? लाहौर मैं की बड़ा लाहौर की गर्द खाता है ये। हाँ मैं बड़ा सुरीला बंदा हूँ. था और था. जो ज़्यादा सुरीले होते हैं उनके ना गला अक्सर पकड़े लोग पकड़ा गाने जाता की है। फरमाइश बहुत करते हैं ना. ओह माय गॉड इस वाओ. वजह मिनल खान ने ये पोस्ट किया अली. उन्होंने कहा भैया आपने मेरा फोन नंबर वो लीक कर दिया और दैट्स यू नो ब्रीच ऑफ माय प्राइवेसी और इससे मेरी फैमिली जो है दे आर एट रिस्क बिकॉज ऑब्वियसली अब फिरोज खान के जो भी फैंस होंगे वो शायद उस नंबर पे कॉल करके उनको धमकियां दे रहे होंगे वगैरह वगैरह. ये तो आम सी चीज़ है ना. हाँ. हमें भी आ जाती हैं और DMs वैसे भी में. वो इस तरह के अब्यूजर्स जो होते हैं उनको मतलब उनके साथ उनके लोग खड़े फॉलोअर्स होते भी हैं। वही होते हैं. नहीं लोग उनके साथ जुड़ के खड़े होते हैं कि भाई अभी हम सब पर आ गई ये बात. तो अब लोगों ने रिएक्ट किया उस पे. यू नो उन्होंने कहा जी जिस तरह एज यू टॉक्सिक सेइंग मैस्कुलिनिटी एज यू सेइंग कि फिरोज इफ फिरोज गोज डाउन तो वी गो डाउन ना. वो Yes. वाला जो तुम बात कर रहे हो तो वो फिर लोगों को रिएक्ट करते हैं कि जी भैया. बट ऑब्वियसली दूसरी साइड भी है ना जो थोड़े से मतलब सेन वॉइसेस हैं जो कि नहीं चाहते कि इस तरह के मामला तो उस पे एक यूज़र हैं आई डोंट नो व्हाट्स द नेम S4DI आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. उन्होंने लिखा है फिरोज में गट्स नहीं है तभी लॉयर के थ्रू नोटिस भेज दिया है. ये S4DI तो नहीं वो लॉयर के थ्रू ना नोटिस भेजे तो किसके थ्रू भेजे? मतलब क्या जज के थ्रू. प्लम्बर के डायरेक्ट डायरेक्ट जज कर लो. डायरेक्ट फैसला भेजें आप. उसने कहा कि खुद फैसला सुना डायरेक्ट ऑर्डर लिखवा दे. सर्व द डिसीजन हाँ कि ऐसा ही। यू आप फारिग हैं. क्या बात है भाई. कमाल हो गई है. हमारी आवाम भी ऐसी अजीब सी है ना. उस दिन ना मैं एक ऑनलाइन नहीं जो मतलब उसके मुखालिफ भी है ना. हाँ. मतलब जो हमारी साइड वाले भी हैं वो भी मतलब वो भी अकल से पैदल ही हैं. वो कह रहे कि नहीं तुमने क्या नोटिस डरपोक भेजा है है? ना. तुमने नोटिस भेजा है कि तुम लॉयर के जरिए भेज रहे हो क्योंकि तुम डरपोक हो. डरपोक वो खुद आके आना चाहिए सामने उसको. आना- जज साहब मैं आपसे ज्यादा कानून जानता हूँ. वो मोहम्मद अली वाला सीन कोई होना चाहिए इधर. सनी देओल आप में गट्स नहीं है और इसी वजह से उसने लॉयर के थ्रू भेजा है यार. मतलब तारीख पर तारीख आकर फिरोज खान ये कहता होता है. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अच्छा, यार. अच्छा. मतलब कमाल कर दिया है. लेकिन मसला ये वो ये भी नहीं कर सकता क्योंकि मोहम्मद अली की तो डायलॉग डिलीवरी थी. वो हाँ. जज के सामने जाकर क्या करेगा? याद है वो सीन है जिसमें बीवी को मारता होता है ये पागल सा होता है. हमारी अपनी एक स्टार है इफ़त उमर. उनके साथ वो गाड़ी में शूट वो सीन होता है कि इसका और चीख रहा होता है और वो उसकी मदर होती हैं. और उसके बाद अच्छा. इफ़त उमर ने कह दिया कि अब इस बंदे के साथ मैंने नहीं करना. बस मेरी बस हो गई. अच्छा तो फरहानियन फॉरएवर हैं एक यूजर. उन्होंने लिखा आई एम सो ग्लैड दैट दीस पीपल स्पोक अगेंस्ट दिस इडियट. सो यू नो वो उनके स्पोर्ट में फॉरएवर जो है वो फरहान सईद के फरहान follower सईद हैं. भट्ट को फरहान सईद, नोटिस you know. किया हुआ है. तो वो भी नहीं मैं जब आपकी लिस्ट आप बता रहे थे ना तो मैं उसी वक्त समझ गया था. मैंने कहा ये फिरोज खान ने गलत जगह हाथ डाल दिया. भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल हाँ. लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू नोटिस. उसकी बार आपने कह दिया कि हमारा बॉय फिरोज खान. अभी आपने ये नहीं कहा हमारा बॉय फरहान सईद. हमारा इसको boy. कहे हमारा ये यार फिरोज देखो. की तरफ है ना. हम फरहान की तरफ. देखो ये लाहौर में अगर आप रहते हो ना और अगर आपको जुगत मारने का शौक है तो इसका सबसे पहला असूल ये है कि जिसको आपने जुगत मारनी है ना उसको दोस्त बनाओ. क्योंकि गैर को जुगत नहीं मारी जा सकती. वो लड़ाई हो जाएगी. लड़ाई हो पहले जाएगी, दोस्त सही बनाते हैं फिर हाँ. जुगत मारते हैं. तो हाँ, वो अभी तेरी देखो मैं बहन. करता क्यों. ये आ रहे हैं अभी ट्रायल पे. अच्छा तो मेहंदी गुप्ता ने बड़ा मजेदार कमेंट किया है. शी सेड इसके पास तो पैसे नहीं थे अब केस करने में पैसे नहीं लगते. बिकॉज यू नो ही सेड कि आई डोंट हैव मनी. मैं अपने बच्चों के खर्चे नहीं उठा सकता. कोर्ट में उसने ये कहा था. एंड शी इज क्वेश्चनिंग दैट कि भैया आप तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए. केस कर रहे हो उसके पैसे पूसे नहीं देने. उसके भी कजन वकील होना है ना तो उसने भी भेज दिया होना है. उसके हाँ. सिर्फ प्रिंट के पैसे लगे होने हैं. उसने कागज प्रिंट किया ना सिर्फ उसके. अच्छा ये वाली जो है ना ये तैयबा रहमान राय ने एक मीम पोस्ट की है और उन्होंने जो है ना वो आंसू भरे और सर्फ पी रही हैं वो. उन्होंने दिखाया है कि फिरोज खान जो है ना वो बहुत दुखी है. तो Nice, this one was this one well played. तैयबा you've Yeah. taken the cake. you took लॉलीपॉप on the आपका lollipop. हुआ. Yes. हाँ Yes. लॉलीपॉप आपका हुआ. सो Yes. एनीवे यू नो पीपल हैव पर्पल रिएक्टेड टू कलर दैट. वाला जो होता है ना ग्रेप्स फ्लेवर में वो वाला. रेड ग्रेप्स. नहीं वो कलर पर्पल वो कौन सा ग्रेप्स डाल रहे हैं. सुर्खी डालनी होती है.
मसला नहीं। अच्छा अली, सो यू नो आयमा बेग ने जो है वो कैफी खलील का गाना कहानी सुनो गाया, ना याद Yeah. कराएं। और पीपल रिएक्टेड एंड पीपल डिडंट लाइक द सॉन्ग एट ऑल, और उन्होंने आयमा को कहा आयमा ना करो ये। अच्छी लगती थी मुझे, यकीन माने, बहुत अच्छी लगती अभी भी अच्छी है यार। नहीं अभी भी अच्छी है यार, मुझे उसकी ये मतलब आवाज़ लगने में बहुत तो अच्छी अच्छी है। आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी उसकी। उसने एक मूवी के गाने गाए थे, लाहौर से ये तो आगे। आपका कसूर है ना, लाहौर से उसका कोई कसूर नहीं है। लाहौर जबां से पे लागा आगे के। लागा रे नमक हाँ, इसका, तो वो बहुत अच्छे अच्छा गाए गाया थे, था उसने। लेकिन जैसे ही उसने ना कैफी भैया के साथ ये किया, नहीं वो तो कुछ भी नहीं है जो उसने सिया के साथ कर दिया, कर छोड़ा था। वो जो उसने एक कंसर्ट में गाया था, चीप थ्रिल्स, ओए होए चीप होए थ्रिल्स गाया था होए उसने, होए वही होए। वही। मैं तो हैरान उस ऑडियंस के ऊपर जो तो सुन के हूट भी कर रही थी साथ। अच्छा, so there is a singer Yashal वो भी कह रही Shahid. थी ना। हाँ हाँ, यस Her name is, you know her? Yes, I yes, yeah. never heard her before, but वो आज मैंने playback singing करती I है। just landed on a page where this was going on. यशल ने एक इवेंट पे, आई थिंक एक शादी पर ये कहानी सुनो जो है ना वो गाया है, एंड आई मीन आई विश वी कुड प्ले दैट सॉन्ग, मतलब शादी पे वो गा रही हैं, इट्स ब्रिलियंट, मुझे Not तो वो sure. पसंद आया। इट्स नॉट ब्रिलियंट, मतलब नॉट एज गुड एज कैफी, but I thought it was a good rendition of that song. बड़ा अच्छा उन्होंने गाया। So Yashil, I mean I am a fan now. You've और done a दूसरी good बात एक job. और भी है मैं ना आपको यार, शादी सुनाऊंगा? पे देखो, एक बंदा शादी पे गा रहा हो ना, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, वो गलत भी गा सकता है, उसको इजाजत होनी चाहिए हाँ, बुरा हाँ, गाने की। बिल्कुल। शादी में गा रहा है ना। लोग नुसरत साहब की कवालियां सारी शादियों में बेड़ा गर्क कर देते हाँ, हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिसमें शादी पे उन्होंने पैसे देकर बुलाया हुआ होता है बंदे को, उसको लिरिक्स भी याद नहीं होते। ये वो कौन सी शादी है? चुरा के दिल मेरा चली। ये शादियों पे ना बहुत होता है जो आप मैंने एक सुना मंगवा था, मुझे लेते हैं। याद है वो उसने, दो दिल मिल रहे हैं ऐसे भोले बन के हैं बैठे। Oh my God. मैं बैठा हुआ, मैंने कहा ए तारो इसको। चारों इसको लेकर कौन आया है? तो मुझे तो यशल, I think you've done a good job with the song. Of course it's not as good as कैफी खलील. कैफी is, उसने जो कर छोड़ा ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्सेप्ट उसकी करेगा आवाज उसके के अंदर बाद ना ना। दर्द लगता है कि उनका वाकई में दिल हाँ। टूटा था। मुझे लगता है कि हाँ। उसका कोई मतलब बेचारे का पुराना एक वाकया है। अच्छा वैसे वो फ्रैंकली एक पिक्चर लगी हुई थी सोशल मीडिया पे, उसके में ना आई डोंट नो वो कौन तकलीफ में है वो, कौन जब थी गाना लड़की? होता है ना हाँ, तो होता है हाँ, तो तकलीफ में है ये। हाँ। बॉय जो है ना वो, वैसे ना कैफी की ना बड़ी जो है तो वो मिडिल मेदे क्लास में वाली। गर्मी या कुछ कुछ है इसको। ओए सुन ले पता सुन चल ले, रहा वो खड़ा एक ना किसी वैसे कैफे वगैरह में, तो साथ उसकी एक लड़की खड़ी अब है, मेरा दिल कर रहा था तो- इंटरप्ट करने तो तो लोगों ने नीचे लिखा हुआ कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से भैया आज ये गाने गा रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन है लड़की, कोई नहीं, इसमें दोस्त मुझे उनकी याद है क्या जैसे जैसे वो देखो कभी कभार करना होता है ना, मेदे में गर्मी से मुराद, में कोई कैफे की बुराई नहीं कर रहा। मुझे याद है अमानुल्लाह एक दफा वो गाना सुन रहे थे, वो नहीं है मैं नहीं जाना खेड़े दे नाल, तो हाँ। उसमें वो हनी अलबेला जो है वो गा रहे थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, तो अमानुल्लाह ने कहा ना बेटा ना, गम ला गम, मोटरसाइकिल भेज दे पैदल हो जा। इला गम आना चाहिए। दर्द आना गम चाहिए। फील होना और चाहिए। ये गाना तो है ही बड़े दर्द वाला। हाँ, मैं नहीं जाना अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, इसकी एक अलग रेंडिशन जो है ना, ओरिजिनल जो कैफी ने गाया हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है उसके यूट्यूब पे। अच्छा सो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो थोड़ा सा हिप है, ठीक है, यही लिरिक्स हैं, या एंड इट्स हॉरिबल, बट आई थिंक Yeah, it समबडी is. टोल्ड हिम कि भैया नहीं इस तरह नहीं होता। दर्द अच्छा, लाओ। सो व्हाट हैपेंड इज कि कैफी ने अपने ट्विटर के ऊपर या इंस्टा के ऊपर उसने डाला था, फिर ट्विटर मैंने ट्विटर पर देखा था, तो वो अभी तक मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है। तो उसने कनायारी हिट होने के बाद वो जो इसको mashup गिटार पर गाया था, उफ। और गिटार में इसने कनायारी गाया, और कनायारी के बाद इसने थोड़ा सा कहानी सुनो डाला था। ओके ये गाना जो है इसने पिक वहां से किया असल में, लोगों ने ना उसको देख के उसको सुन के, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ही sang it again, और इस दफा मतलब इट इज मच बेटर देन द अर्लियर वर्जन। जो एब्सोल्युटली। अर्लियर वर्जन था वो मतलब बहुत मतलब अच्छा था, बुरा हाँ। नहीं था। गाने का जो बेसिक जो थीम है वो बहुत मज़ेदार है, और जो असल गाना है वो बहुत मज़ेदार है, यानी उसका मुखड़ा जिसको कहते हैं। लेकिन अंतरे में जब वो जाता है तो वो थोड़ा सा ज़रा, वो जैसे आप कह रहे थे कि वो बहुत डिफरेंट है, और वो थोड़ा सा उसके लिरिक्स के think साथ lyrics जा भी नहीं रहा different, होता। अली, हाँ, वो lyrics भी लिरिक्स के different। साथ जा भी नहीं रहा था, उसका जो नया म्यूजिक हाँ, दूसरा म्यूजिक वो था ना थोड़ा सा- पुराने वाला। यार एक्चुअली कैफी भाई, आपने वो जो मेहंदी वाली बात की है ना अली, वो दरअसल ना सारा सीन वहां से वो क्रिएट गा हुआ के है। बताना पड़ना है, गा के बताना पड़ना क्या है था ऐसे। भला, मुझे लाइन नहीं क्या? आप दूसरी आई कांट पिक अप मेहंदी लाइक लगा के रखना। from the मुझे middle of मुझे it. लिरिक्स नहीं याद है वो ना उसका, हाँ वो तेरे लेकिन तेरे हाथों की मेहंदी तेरे तेरे हाथों की की मैं नहीं मेहंदी। नहीं यार, कम ऑन, आई मीन व्हाट आर वी डूइंग? अली अली ने हमें याद नहीं I आने wish- देनी ट्यून। आई विश कि हमारे साथ ना कैफी भैया लेकिन मैं बता रहा हूँ लोगों को ना, लड़के लड़कियों को सारा सीन वहां से पड़ा है। सो दिस इज अ थिंग
कि हाँ, जब वो टिकटॉक लड़कियां पर लगना शुरू हो गया होगा ना वो वाला टोटा। हाँ और सबको अपना अपना याद आ लड़कियां गया बस उसके है। बाद चांद सारा कुछ रात काम पर खराब हो जाएगा। जब मेहंदी लगाती है ना तो वो मेहंदी में ना कहीं ये फिंगर टिप्स पे या कैफी खलील पीछे लिखती जो है हैं। ना वो के थोड़ी सी लिखते जगह रख लेती हैं। के नहीं, कामरान वो थोड़ी खान। सी जगह रख लेती हैं। वो फिर उस जगह पर दे राइट नेम ऑफ देयर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड ओह। व्हाटएवर। Ooh. तो ये एक दिस इज अ I होल didn't know this story. हाँ नहीं This दिस इज is अ so होल फिनोमेना 1990s. नहीं it happens even now so this is रशीद a की whole दुल्हन phenomena रशीद की दुल्हन वो हाँ लिखती होती है। रशीद की दुल्हन नहीं यार मतलब हर कोई करता है इट्स अ वेरी वेरी क्यूट एक्सप्रेशन ऑफ लव तो वो लड़कपन का वो नो पहला बिकॉज वो प्यार, मेहंदी वो में छुप लिखना जाता हाथों ना पे A+R, हाँ यार ये वो 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 scene- लेना तोहफे में वो बहुत सोने की cheap हरकत बालियां, वो होती थी। लेना यारों से पैसे उधार, बस यादें यादें यादें। ये हाँ। बहुत चीप हरकत होती थी पुरानी वैसे। जीन्स का A एक वो प्लस है आर ये। आगे हार्ट इक्वल्स टू हार्ट डाला होता था, देखो हार्ट के अंदर A+R लेते, इस साइड पे A, दूसरी तरफ R और दरमियान में प्लस और ऊपर हार्ट, यूं जिसका करके मैथ्स अच्छा होता था वो ऐसे लिखता था ना A पुरानी प्लस आर jeans इक्वल्स टू हार्ट, तो वो ऐसी और इक्वेशन उन्होंने बनाई होती गिटार। थी। okay so मोहल्ले की वो छत you know आरा ने पता है अभी भी वो अपना रखा हुआ है, हाँ कॉलर ट्यून रखी हुई है ये गाना। मैं अच्छा। अभी मुझे याद ही उससे आया ये। थिंक फेस्ट हैं? अटेंड कर रहा क्या था तो बात ही वो सेशन के बाद वो गायब हो गए आरआर इज रजा रूमी तो मैं आई वाज कॉलिंग हिम और मैं खड़ा हूँ अलहमरा में ना मतलब ओपन एयर ग्राउंड में खड़ा हूँ और वहां पे मेरे कान में बज रहा है पुरानी पुरानी जीन्स और और गिटार। गिटार मैं तो कहा, उससे यार ये तो मुझे याद सीन आया, बन तो गया मुझे वो मेरा ख्याल है कि जब वो पाकिस्तान जाने से पहले, लेकिन फिर भी 1980s का गाना है, आई थिंक ये लेट 80s का या अर्ली 90s का गाना है। 90s का होगा अली हाँ हैदर अली हाँ, अली हैदर अली हैदर के अली अर्ली हैदर, 90s अली का हैदर। होगा। हाँ, या इट वाज ब्रिलियंट अच्छा तो अब ये जो रेंडिशन थी अपना यशल की उस पर कमेंट आया आमना आमिर का उन्होंने लिखा बेटर देन आयमा बट ये वो वाहिद गाना है शायद जो लगता है कि इसके ओरिजिनल सिंगर के बाद कोई अच्छा नहीं गा सकेगा लव कैफी खलील्स कहानी आमना आई एग्री ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ आई एग्री बहुत खूबसूरत। आयशा खान ने कहा इट्स वे बेटर देन आयमाज वर्जन हरीम सुल्तान ने कहा नहीं जो दर्द कैफी की आवाज में है ये गाना किसी उसके और में था, बगैर हाँ। कुछ भी नहीं है हाय हाय हाय। एंड यू ऑल आर राइट ये बात तो अपनी जगह कायम है कि वो भाई जो है ना वो बहुत अच्छा है बट आज मुझे यशल का पता चला सो आई एम हैप्पी कि देयर इज सम सिंगर जिसके वो पकड़ी हुई थी उसने आवाज़ और वो सारा मामला सो इट वाज गुड Okay, Priyanka ने Joyland देखी and she wrote Joyland is truly a joy to watch. Proud to the entire team for bringing this story to life. It's a must watch. Priyanka, I can't agree more with you on this. You are absolutely love for saying that. बहुत अच्छी आपने बात की है जॉयलैंड फिल्म एक शानदार फिल्म है इट्स अ मास्टरपीस हमने उसका डिटेल रिव्यू किया हुआ था जो उसमें चीज़ें अच्छी नहीं थी वो भी हमने डिस्कस की थी बट ओवरऑल द फिल्म इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस लाहौर को जिसने पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही शानदार है एंड Yeah, होप and even when coming from Priyanka Chopra, it is right. Yes. या आई मीन That's the प्रियंका ने एक कुछ ठीक सच्ची है। बात की है कुछ और ठीक खरी है। बात की है मैं कहता हूँ क्या बात At है least कुछ ठीक है। She नहीं। said something right. This is really. उसकी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी थी लेकिन ये जो बात है ना इस पे हम जो है तो 100% उनसे हाँ ठीक है, ये वाली बात ठीक है। जी नो ऑस्कर जीतने के लिए आपको पूरी लॉबिंग करनी पड़ती है हाँ ऑस्कर नहीं पता। you don't win ऑस्कर ऑन मेरिट अच्छा नहीं, मेरिट देखो वो नॉमिनेशंस होती हैं, नॉमिनेशंस के लिए भी आपको ऑब्वियसली देयर इज अ ज्यूरी एंड द ज्यूरी हैज टू बी कन्विंस्ड कि देखें ये फिल्म जो है वो मैंने क्यों बनाई है, और फिर उसके बाद आई मीन दिस इज you can't say कि ये मेरिट पर नहीं है। No, it's देखिए not on फॉर एग्जांपल merit. दे हैव 100 movies and then you have to make yourself make people convince people that अली इसके one of पीछे the 100 movies नहीं, is नहीं, mine. इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है ना सो Obviously politics, जो we है cannot ना saying that there is no politics. जो है ना बड़े इंडस्ट्री के वो पूरी तरह इट्स लाइक कि वो नहीं होते जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनके पास आप जाते होगे हमारी टिकट ले लें सो जिसने ये जीतना है ना ही हैज़ टू लाइक सॉर्ट ऑफ गो टू दीज पीपल एंड कन्विंस देम टू सपोर्ट हाँ, हिम और ऐसे ही हर होता है। ऑन दैट एंड देन हाँ। वो जो नहीं कन्विंस ये नहीं करना होता कि यार ये है पढ़ लिया मैं तेरा जज लगा देना तू मेरा एमपीए लगा दे, मैं ये नहीं ये नो आई नहीं एम होता। जस्ट सेइंग कि होता ये दिस कि आपको कन्विंस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक मूवी है उसके बारे में आपको ज्यूरी को कन्विंस करना पड़ेगा कि लगान फॉर एग्जांपल गई थी, नॉमिनेट हुई थी, तो लगान क्यों इतनी अच्छी फिल्म है। अब वो उसको हो सकता है अमेरिका में ऑस्कर की जो ज्यूरी बैठी हुई है उसमें सब लोगों को ना पता हो
कि इंडिया का एक पास्ट है, कॉलोनियल पास्ट है, उसमें कॉलोनियल पास्ट के अंदर ब्रिटिश का क्या रोल है, यहाँ पर जिस तरह से राजा का जो रोल दिखाया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो दलित का रोल है वो क्या सिग्निफाई करता है, जो एक मुसलमान उनकी टीम में वो क्या सिग्निफाई करता है, एक बंदा पंजाब से उठाता है, पंजाब का बंदा क्यों उन्होंने उसमें डाला है, सो यू हैव टू वो अपनी कन्विंस जगह देम दैट द कंटेंट नहीं डिजर्व्स एन ऑस्कर. I'm telling you Ali, what happens is कि मतलब मैं हूँ ना, let's say I'm influential in Hollywood, right? And in those circles, तो हॉलीवुड की जो ये जो प्रेस होती है ना, ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसने जो है ना वो करना है, फॉरेन प्रेस जो होती है. यार तो- मेरे ना जहन में सॉरी एक बड़ी जो है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात आपको आ याद रही है वो जिम कैरी ने एक ये- दफ़ा ऑस्कर पर, वो गोल्डन ग्लोब्स पर वो गया था और उसने स्पीच की थी और वहाँ पर उसने एक्टिंग करना शुरू कर दी थी, रोने लग गया था. उसने कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये देने के लिए आया हूँ, अवार्ड देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे नॉमिनेशन तो कोई मिली नहीं है. और फिर उसने रोना शुरू कर दिया. उसने कहा कि आई डिडंट नो, आई थॉट दैट जस्ट sitting in my couch voting for myself would be enough, but I didn't know there was lobbying involved. You had to go to people, talk to them, yeah. convince them that they should support your movie. So ये जो है ना वो होता है, हर मेरी- जगह ही होता है. मेरा ये मौकफ है भाई कि सारी लॉबिंग अपनी जगह पे, एक कॉर्नर वाला प्लॉट नहीं चल सकता. नहीं, ये मलिक रियाज वाला सीन नहीं है. ये मौका On that very note, we're gonna end our today's podcast. Thank you so much for tuning in. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. मुझे प्लॉट दे Again, दे, मैं आपको नॉमिनेट कर देता हूँ. अच्छी खुदा फिल्म हाफिज. बनाए. Bye bye.